अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शहबाज अली एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शिकाल फिजिक्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आज तक हमने आपको कॉपी और पेन पे पढ़ाया है। आज फर्स्ट टाइम हम आपको एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू पढ़ाने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी और बहुत ही ज्यादा समझ में भी आएगी। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो जो है वो किन किन इंस्ट्रूमेंट से हम नाप सकते हैं। जैसे कोई लेंथ है तो कैसे नाप सकते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं, या किसी का वजन है, मास है, वो कैसे नाप सकते हैं, या कोई वॉल्यूम है किसी वाटर का या किसी भी लिक्विड का, वो कैसे नाप सकते हैं। तो इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम वो नाप सकते हैं वेरी इजीली। तो ये जो टॉपिक है वो हमारा क्लास 9th से है, जो है चैप्टर नंबर 1 में से है, लेक्चर नंबर 4 है हमारा क्लास 9 से। तो सबसे पहले हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है मीटर रूल। मीटर रूल क्या होता है, कैसा दिखता है और हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपको वो दिखाने जा रहे हैं। ये है हमारा मीटर रूल, ये मीटर रूल कहलाता है। अब ये मीटर रूल क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के दरमियान, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान लेंथ मालूम करता है कि लेंथ क्या होती है। अब यहां से लेके यहां तक ये लेंथ मालूम कर सकता है। इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 1 मीटर है। अक्सर आपने देखा होगा, आप जब कपड़े खरीदने जाते हैं तो वो खरीदने वो एक वो होता है, लेंथ होती है उसके पास, वो भी 1 मीटर की होती है जिससे वो नापता है। अगर आप उनको कहेंगे कि वो 4 मीटर कपड़ा चाहिए या 6 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो ऐसी एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पास, भले लेबलिंग ना हो पर इतना ही होता है 1 मीटर का, वो उसे नाप लेता है। तो ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो है वो लेंथ को मेजर करता है। इसमें डिफरेंट यूनिट्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये लेके 1 से लेके 100 तक जो है वो सेंटीमीटर है। मतलब 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं 1 से लेके यहाँ से तकरीबन 39 तक है। मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 39 इंचेस होते हैं। ये ऊपर वाले जो यूनिट है वो इंचेस है। और ये जो छोटे छोटे आपको लाइनें नजर आ रही हैं, ये मिलीमीटर है। 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है वो 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लेंथ होती है वो मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये मैक्सिमम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 1 मीटर तक। 1 मीटर के जो ज्यादा लेंथ होती है उसके लिए फिर आपको इंच टेप चाहिए होती है। वो इंच टेप होती है जो कि लेबर वगैरह इस्तेमाल करते हैं प्लॉटिंग की मेजरमेंट के लिए, तो वो इस्तेमाल होती है। और मिनिमम जो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 मिलीमीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 1 मिलीमीटर की से कोई छोटी लेंथ होगी तो आप इससे मेजर नहीं कर सकते। अगर मेजर करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, आपको रीडिंग सही नहीं मिलेगी। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर क्या होता है? ये हमारा होता है वर्नियर कैलिपर। ये हमारा जो होता है वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर क्या करता है? वर्नियर कैलिपर भी आपकी दो ऑब्जेक्ट की या एक किसी भी ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करता है कि उसकी लेंथ कितनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहला वाला इंस्ट्रूमेंट भी लेंथ मेजर करता है, ये भी इंस्ट्रूमेंट लेंथ मेजर करता है। तो फर्क ये होता है कि जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी लेंथ हम मीटर दूर से मेजर नहीं कर सकते, फिर उसके लिए हम ये वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन आपको बताना चलूं कि इसके पास 2 स्केल होती हैं। ये जो मैं मूव कर रहा हूं, ये जो स्केल है जो है उसको कहते हैं हम वर्नियर स्केल। और ये जो स्केल है जिससे मैं होल्ड करके रखता हूं इसको, ये जो मूव नहीं कर रही, इसको हम कहते हैं मेन स्केल। ये जो है ऊपर वाले, ये जो जॉज है, इसको कहते हैं अपर जॉज। और ये जो नीचे वाले हैं, ये वाले, इनको हम कहते हैं लोअर जॉज। और इसको हम कहते हैं लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग, इसको लॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक और चीज इस्तेमाल होती है जो कि ये होती है, ये जो है इसको बोलते हैं हम डेप्थ स्केल। कि डेप्थ स्केल क्या होती है? ये डेप्थ स्केल है। अच्छा, ये जो है अब 1 मिलीमीटर, ये तब 1 मिलीमीटर को अगर आप 20 डिविजन्स में जो है वो कन्वर्ट करें, तोड़ें 1 मिलीमीटर को, तो उसका 20th पार्ट जो है वो भी इससे आप मालूम कर सकते हैं। ये इतनी छोटी मेजरमेंट ले सकता है। जैसे तारे हो गई, कोई भी चीजें, आपके कील हो गए, तो उनकी जो मेजरमेंट होती है वो किसी मीटर रूल से नहीं होती, पर वर्नियर कैलिपर के हिसाब से। लेथ मशीन वाले जो होते हैं, लोहे को काटते हैं, उनकी मेजरमेंट करते हैं, वो भी ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर क्या होता है? किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट की लेंथ हो गया, डायामीटर हो गई, वो मालूम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरा जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है स्क्रू गेज।
इसको हम बोलते हैं स्क्रू गेज। ये है स्क्रू गेज हमारा। अब ये क्या करता है, ये भी ऑब्जेक्ट्स की जो है स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स की लेंथ मालूम करता है। अब आप कह रहे होंगे मीटर भी यही काम करता है, वर्नियर कैलिपर भी यही काम करता है, ये भी यही काम करता है, पर इनके जो यूजेज प्लेसेस हैं, मतलब इनका जो फॉर्मेट है, वो इनका जो एक अलग अलग जगह पे ये इस्तेमाल होते हैं। अब मीटर रूल आपको पता है 1 मीटर से कम नहीं कर सकता कोई भी चीज, और वर्नियर कैलिपर जो है वो 1 मीटर का 20वां हिस्सा भी मालूम कर सकता है। पर ये जो स्क्रू गेज है वो 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा भी मालूम कर सकता है। अगर 1 मिलीमीटर को आप 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, उसका एक हिस्सा भी ये मालूम कर सकता है। तो ये भी वही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, जो बिल्कुल बारीक सी तारें होती हैं या कील होते हैं या बिल्कुल जो नीडल्स होती है उनकी भी मेजरमेंट होती है, वो इनसे हम करते हैं। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, इसके पास भी 2 स्केल होते हैं। कौन कौन से? अब ये जो मूव कर रही है स्केल, जिससे मैं मूव करा रहा हूँ, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल, और ये वाली जो स्केल है वो उनको हम बोलते हैं मेन स्केल। जिससे मैं ये मूव करा रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं रैकेट। ये वाला छोटा वाला हिस्सा इसको बोलते हैं स्पिंडल, और एनविल, और इसको बोलते हैं स्पिंडल। और ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं, इसको बोलते हैं यू शेप्ड फ्रेम। इसका शेप जो है वो यू टाइप है, इसी वजह से इसको बोलते हैं यू शेप्ड फ्रेम बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी एक लॉक है। लॉक का मतलब है कोई भी चीज अगर यहाँ पे आप पुट करेंगे तो उसको लॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे वो हिले नहीं या रीडिंग में हमारा मसला नहीं आए। जैसे आप ये दोनों चीजें देख सकते हैं। ये अब एक वायर है, वायर का टुकड़ा है, ये कितना पतला है। अब इसको कैसे मालूम करेंगे, या इसकी डायामीटर या इसकी लेंथ कैसे मालूम करें, वो इसकी मदद से करेंगे। या ये बॉल हो गई, अब बॉल की लेंथ कैसे मालूम करें, इसके लिए आपको मीटर रूल यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीटर रूल आपको इसकी रीडिंग जो है वो सही शायद ना दे, पर इससे आपको बिल्कुल ही एक्यूरेट रीडिंग आपको जो है वो मिलेगी। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा जो है चौथा नंबर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है डिजिटल बैलेंस। अब डिजिटल बैलेंस क्या होता है? ये आपका जो है डिजिटल बैलेंस है। ये अक्सर आपने देखा होगा दुकानों में, आप जो भी चीज खरीदते हैं, जब वो नापते हैं, मिसाल के तौर पे आप जब 2.5 किलो शुगर या 2 किलो आटा खरीदते हैं, वो इसके ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पे रीडिंग आ जाती है कि ये 2000 ग्राम हो गया या ये 2 kg हो गया। पहले जो यूज होते थे वो जो है फिजिकल बैलेंस इस्तेमाल होते थे, जिसको बैलेंस करके हम जो है मास मालूम कर सकते थे। वहां पे क्या होता था, उसमें एरर बहुत ज्यादा आता था, क्योंकि ये जो है आपको ये मिलीग्राम्स में भी आपको किसी का भी मास या वजन बताएगी। तो ये मास या वजन किसी का भी मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। मोस्टली हम अपना जो वजन है वो भी इसी पे मालूम करते हैं, या दुकानों में अक्सर आपने देखा होगा वो यही जो चीज है वो इस्तेमाल होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको मिलीग्राम्स का भी पता चलता है कि मिलीग्राम्स इसमें कितने हैं। मिसाल के तौर पे कोई चीज है जो कि 5.3 ग्राम्स है, तो ये 3 जो है वो उसका मिलीग्राम्स हो गया, मिलीग्राम वाला पार्ट हो गया। तो ये किसी फिजिकल बैलेंस या एनालॉग बैलेंस पे नहीं आपको पता चल पाएगा, ये आपको पता चल पाएगा डिजिटल बैलेंस पे। तो किसी भी चीज का जो वजन होता है, मास होता है, वो हम इससे मालूम करते हैं। हमारा जो 5th इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो है थर्मामीटर। आप सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी थर्मामीटर इस्तेमाल किया होगा। थर्मामीटर जो इस्तेमाल होता है वो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मेरे हाथ में भी एक ऐसा ही थर्मामीटर है। इसके अंदर जो लिक्विड इस्तेमाल होती है वो या तो अल्कोहल इस्तेमाल होती है या तो आपका मर्क्यूरी इस्तेमाल होती है, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ये एक नीचे वाला यहाँ पे आप रेड लिक्विड भरा हुआ देख सकते हैं, उसको बोलते हैं बल्ब। इसमें लिक्विड स्टोर होती है, अंदर एक ट्यूब होता है बहुत ही पतला सा, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब, जिसके अंदर से जो लिक्विड है वो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऊपर आती है, जब टेम्परेचर कम होता है तो नीचे जाती है। इसका टेम्परेचर आप ऐसे नाप सकते हैं कि जहां पे लिक्विड बिल्कुल स्टिक्ड आप देखें, जहां पे खड़ी हुई देखें, तो बिल्कुल आप उसकी पोजीशन, आंखों के पोजीशन के बिल्कुल सामने रखिए, आप उसका टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ का टेम्परेचर आपको बता सकता हूँ कि ऑलमोस्ट यहाँ का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 26 सेल्सियस है। सेल्सियस इसका यूनिट होता है, सेल्सियस केल्विन भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम किसी भी बॉडी का जो है टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से। ये डॉक्टर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो कैसे पता चलता है, वो हम इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो छठा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास है वो है मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर कैसा होता है मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये आपका है मेजरिंग सिलेंडर। अब ये मेजरिंग सिलेंडर क्या करता है, किसी भी लिक्विड का
या पाउडर सब्सटेंस का वॉल्यूम आपको बता सकता है कि वॉल्यूम कितना है। जैसे आप कोई दूध वगैरह लेते हैं तो उसके पास भी एक नाप होती है कि ये 1 लीटर का है। 1 लीटर का मतलब है 1000 मिलीलीटर, या ये पाव का है मतलब 250 मिलीलीटर, ये आधा किलो का है मतलब 500 मिलीलीटर। सिमिलरली ये वैसे ही काम करता है, इस पे कैलिब्रेशन होती है, वहां पे कैलिब्रेशन नहीं होती, यहाँ पे बिल्कुल होती है। ये आप देख सकते हैं ये 20 मिलीलीटर से स्टार्ट हो रहा है, ये 250 मिलीलीटर तक, मतलब 20 मिलीलीटर से 250 मिलीलीटर तक आप किसी भी लिक्विड का या पाउडर सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है वो मालूम कर सकते हैं। मैं आपको एक डेमो दे सकता हूँ। जैसे मेरे हाथ में एक चीज है, ये देखिए ये पानी है मेरे हाथ में, अगर मैं इसके अंदर पानी डालूंगा, ये देखिए, अब मुझे कैसे पता चले ये कितना मिलीलीटर पानी है? तो मैं क्या करूंगा, ये मैं अपनी आंखों की पोजीशन के बिल्कुल सामने देख के इसको जज करूंगा कि ये कितना है। ये बिल्कुल 80 मिलीलीटर है। ये जो पानी है, ये पानी जो है उसका जो वॉल्यूम है वो 80 मिलीलीटर तक है। तो यहाँ पे जो पानी है मैंने इसके अंदर डाला हुआ है वो 80 मिलीलीटर है। ऐसे ही हम किसी भी वॉल्यूम का, किसी भी लिक्विड का या किसी भी पाउडर सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है वो हम मालूम कर सकते हैं। लास्टली हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच आपने बिल्कुल सुना होगा कि कैसी होती है, अगर नहीं देखी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी स्टॉप वॉच है। ये किसी भी इवेंट का मतलब है कोई भी इवेंट गुजरा, मतलब कोई रनर है 100 मीटर रेस चल रही है, तो वो 100 मीटर रेस खत्म करने के लिए कितना टाइम लगा, तो वो टाइम हमें स्टॉप वॉच से पता चलता है। जैसे आपकी फुटबॉल मैच चल रही है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वहां पे भी ये स्टॉप वॉच यूज होती है कि कितना टाइम फर्स्ट हाफ हो गया कि नहीं हो गया, तो ये सारा टाइम जो है स्टॉप वॉच आपको बताता है। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइम मेजर करने के लिए हम वॉच क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि वॉच में इतनी एक वॉच प्रिसाइज वैल्यू नहीं देती। मतलब ये आपको मिनट्स तो बताती है, सेकंड भी बताती है, पर सेकंड का जो मिली पार्ट होता है, मिली सेकंड जो होता है वो भी आपको बताती है कि मिली सेकंड कितना है। तो ये बहुत ही प्रिसाइज एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम डेली लाइफ में हर गेम में तकरीबन इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो ये थे आपके सातों इंस्ट्रूमेंट्स। उम्मीद है जो है वो आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है या कोई क्वेरी है, अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो उस पर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।